खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम इंटर्नशिप स्कीम की करेंगे शुरुआत। कौशल विकास और करियर निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की जा रही योजना। इंडिया गठबंधन की संसद भवन में बैठक आज। शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाएगा गठबंधन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक। देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेंगे सीएम आतिशी की मुश्किलें। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेंगे सीएम आतिशी की मुश्किलें। सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी आज पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश। वीर सावरकर पर टिप्पणी का पूरा मामला। आईएमडी ने केरल में जारी किया रेड अलर्ट। 2 दिसंबर को भारी बारिश की आशंका। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और सीधा आपको लोकसभा की कार्यवाही दिखाते हैं। Targeting 1 lakh jobs. Our ministry is working in coordination with ministry and the scheme. Under PMKVY 4, we are targeting to create a large number of jobs under the scheme. The Green Hydrogen Mission targets 6 lakh jobs in the value chain, and 50,000 OJT training is also targeted by the mission. Likewise, our ministry is working in consonance with that scheme as well. Sir, our Green Sector Council has trained 5,82,579 candidates in the space of solar energy, waste management, wind energy, green hydrogen, small hydro and other green jobs. The Honorable MP has asked specifically with regards to setting up a center of excellence in the state of Andhra Pradesh. I would recommend that the Honorable MP can work with the state government, can identify credible institutions that are active in that space and can recommend the same to my ministry. We will follow due process. माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में आज एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे और तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर जोरदार हंगामे के चलते फिलहाल कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये तस्वीरें राज्यसभा से आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शोभा Karandlaje. Chairman sir, I raise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 2 in today's list of business. श्री सतीश चंद्र दुबे। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यावली में मेरे नाम के सामने कर्म संख्या 4 पर उल्लिखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूं। श्री सुरेश गोपी। Sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 3 in today's list of business. श्री संजय सेठ। Well, Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each of the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's list of business. श्री तोकन साहू। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। श्री जो माननीय सभापति जी।
तो 12 बजे तक के लिए फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। जोरदार हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं और 12 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां 12 बजे तक के लिए फिलहाल के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जोरदार हंगामे के चलते बड़ा एक्शन लिया गया। लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल जोरदार हंगामे के चलते स्थगित किया गया है। और अगले का रुख कर लेते हैं। नोएडा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर किसानों के दिल्ली कूच से लगा भीषण जाम। महामाया फ्लाईओवर से चल्ला बॉर्डर तक जाम की स्थिति सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने कर रखी है जबरदस्त बैरिकेडिंग। दिल्ली पुलिस सहित आरएएफ जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। बड़ा जाम देखने को मिल रहा है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर तक जाम देखने को मिला। चल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने कर रखी है जबरदस्त बैरिकेडिंग। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी नोएडा से है, जहां मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। आपको बता दें कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात। आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात। पुलिस प्रशासन ने यातायात को और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं नोएडा से। बड़ी जानकारी आपको हम देंगे नोएडा से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने है। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से बड़ी जानकारी। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम हम आपको बताते हैं। सुबह 9:15 पर सूचना विभाग में इसकी बैठक।
सुबह बैठक के बाद सामने आई 11 बजे जल जीवन मिशन का होगा प्रस्तुतिकरण। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। और अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मेरठ का दौरा आज है। लगभग 1 बजे परतापुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। विभागीय अफसरों से सर्किट हाउस में करेंगे बैठक। पार्टी नेताओं से भी संगठन पर विचार विमर्श करेंगे केशव प्रसाद मौर्य और समारोह में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर विभागीय अफसरों से सर्किट हाउस में बैठक की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां विभागीय अफसरों के साथ में बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, और विभागीय अफसरों से सर्किट हाउस में करेंगे बैठक। और अगली खबर है नोएडा से, जहां पर किसानों के दिल्ली कूच से लगा भीषण जाम। बड़ी जानकारी, महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक जाम की बात सामने आई है। किसानों के वाहनों पर पुलिस ने बना रखी है कड़ी नजर। चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने कर रखी है जबरदस्त बैरिकेडिंग। दिल्ली पुलिस सहित आरएएफ के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों के वाहनों पर पुलिस ने कड़ी नजर बना रखी है। किसानों के वाहनों पर पुलिस ने कड़ी नजर बना रखी है। और इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जहाँ सुशासन, विकास, दंगा मुक्त प्रदेश, गुंडा मुक्त प्रदेश, माफिया दंगाई मुक्त प्रदेश, इस दिशा में सरकार संकल्प के साथ काम कर रही है। और कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। सर, किसान नोएडा की तरफ कूच किए हैं और लगातार वहां पर बैरिकेडिंग की गई है रोकने के लिए उनको टैक्स। कोई किसानों की कोई समस्या होगी, सरकार किसानों के प्रति समर्पित है, उनको कहना चाहिए और सरकार सुनने को तैयार है। लेकिन किसान की आड़ में कोई राजनीति करेगा तो उनका हश्र वही होगा जो हरियाणा में कांग्रेस का हश्र हुआ। एक बड़ा अहम सवाल है संभल वाले मामले को लेकर के सपा विधायक कह रहे हैं कि कौम जो है वो अपनी जान दे देगी मस्जिद के लिए, पूरी कौम शहीद। देखिए, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता, जो मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उसमें माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार करिए। यही बातें श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने से पहले जो बाबर के समर्थक थे, जो उस बाबरी ढांचे के समर्थक थे, वो लोग कहा करते थे। लेकिन जब न्याय प्रक्रिया से मामला आगे बढ़ा तो आप सब इस बात से अवगत हैं कि अंत में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन जीतता सत्य ही है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। किसी को लंबी चौड़ी, चाहे वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे सपा के विधायक हों, चाहे सपा के सांसद हों, चाहे अन्य कोई पदाधिकारी हो, इस पे बहुत बड़बोलापन दिखाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। कानून को अपना काम करने दें, न्यायालय को अपना काम करने दें, लेकिन सच्चाई सामने आने दें, देश के सामने आने दें, देश के सामने आने दें। अच्छा होगा। इंडिया ने एक ट्वीट भी करा था, उसमें आपने कहा था कि पहले दंगे भड़काएंगे, फिर हत्याएं करवाएंगे और आखिर में 5 लाख का मुआवजा का दिखावा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के समर्थकों की आपसी लड़ाई में अगर कोई वहां पर इस प्रकार की घटना घटी है और उसके बाद समाजवादी पार्टी ही 5-5 लाख रुपए एक मुआवजा बांट रही है, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर मुस्लिम वोटों की एक फिर से मंडी खड़ी करना। और 5 लाख फिर क्यों दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ 5-5 का नोट दे दो, आपके पास देने के लिए है। लेकिन यह 5-5 लाख रुपया देने का विषय कहाँ से आया? समाजवादी पार्टी इस प्रकार की जो बातें करती है उससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि जो अभी विधानसभा के उपचुनाव हुए, उपचुनाव में समाजवादी का सुपड़ा जो साफ हुआ, वो जख्म उनको बहुत गहरा लगा है। वो जख्म को सहलाते सहलाते वो कभी कभी
इस प्रकार के रास्ते अपनाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो गुंडे अपराधी माफिया हैं सब उसको समाप्त होने से बचावें। संभल को भाजपा की सरकार है और उसे संभाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हो रही है, सभी होने दो जी, चाहे जितनी बैठक करें। बैठक इनकी हुई थी लोकसभा चुनाव से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए, लेकिन माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। हरियाणा में इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना था, वो उनका टूट गया। महाराष्ट्र में सब गठबंधन करके लड़े, इनका सोपड़ा साफ हो गया। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे, वहाँ पर भी भाजपा का कमल खिलेगा, वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। उपचुनाव में तो आप एक तरफा भाजपा की विजय देख ही रहे हैं। तो इंडी गठबंधन का भी कोई भविष्य नहीं है। जो जिस गठबंधन के नेता झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन श्री राहुल गांधी जी होंगे, उसका और जो गुंडों अपराधियों माफियाओं दंगाइयों के अगुआ और जो फर्जी पीडीए के डायरेक्टर बनकर के श्री अखिलेश यादव जी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे। तो आप सुन रहे थे सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और साथ ही विपक्ष पर बड़ा हमला भी बोला गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। और एक बार फिर से नोएडा की खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी जहां पर किसानों की ओर से प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आरएएफ जवानों की तैनाती भी कर दी गई है और लगातार किसानों का जाम देखने को मिल रहा है। किसानों के दिल्ली कूच की से जाम लगा हुआ है और महामाया फ्लाईओवर से जिला बॉर्डर तक लगा भीषण जाम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, बताया जा रहा है कि किसानों का कूच जो है वो देखने को मिला है और जाम लगातार यहां पर लग गया है। जो है नोएडा का महामाया फ्लाईओवर है, यहीं पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे की पुलिस ने अपनी काफी तैयारी कर ली है। जबकि किसानों ने ऐलान किया था कि कुछ किसान जो है 2 दिसंबर को सत्र में जाकर के विधानसभा के घेराव करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने यहाँ पे काफी तैयारी कर ली है। बहरहाल किसान अभी नहीं आए हैं, लेकिन सुबह का पीक और होने के नाते महामाया पे काफी भारी भरकम जाम देखने को मिला। और नोएडा पुलिस ने एक दिन पहले ही एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें आम जनमानस को बोला गया था कि दिल्ली जाने वाले लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का उपयोग करें, रोड का इस्तेमाल ना करें। यही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली जाने वाले जितने भी रास्ते हैं सब पे बैरिकेडिंग लगा करके और अच्छे से जांच की जा रही है, जिसको लेकर के किसान को रोका जा सके। वहीं आरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान और नोएडा पुलिस के जवान, ये तीनों लोग जो है नोएडा के हर बॉर्डर पे लग करके किसानों को रोकने का काम करेंगे। गरिमा, बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ क्या जाम खुलवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो? एक तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, बावजूद इसके जाम जैसी स्थिति सामने आ गई है, तो ऐसे में आम राहगीरों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। गरिमा, सुबह जो पीक आवर का टाइम होता है, जो नोएडा से कुछ लोग हैं जो दिल्ली नौकरी करते हैं, लगभग नोएडा में 50% जनता जो दिल्ली नौकरी करने जाती है, सुबह जाती है और शाम को आती है। तो पीक आवर के टाइम में तो जाम वैसे ऑलरेडी पहले से भी होता है किया जा रहा है, जिसको लेकर को भारी भरकम जाम देखने को मिला। लेकिन वही अब पीक ओवर खत्म होने के बाद स्थिति तो नॉर्मल हो गई है। लेकिन गरिमा, कहीं ना कहीं अभी किसान आए नहीं है। किसान के आने के बाद में जाम की स्थिति और भयावह होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां पर किसानों के दिल्ली कूच से भीषण जाम जिला बॉर्डर पर देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर भीषण जाम की स्थिति सामने आई है, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां भीषण जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। नोएडा से खबर, मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो बॉर्डर पर पुलिस बल की तैनाती, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।